नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पद पढ़ रहे हैं, जो कि कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से अवतरित है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है कुरुक्षेत्र और उसमें जो आपका है षष्ठ सर्ग, और इसमें ये जो प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र उसका षष्ठ सर्ग से जो पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो आज के जो पद है वो 11 और 12 नंबर के पद है, 10 तक हमने पढ़ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब हम देखते हैं ये पद। ये मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, ये मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर की चाहिए, किंतु नर की चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कृष्ट, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्रस्तुत पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से अवतरित है। और इस पद में रामधारी सिंह दिनकर जी ने आधुनिक मानव के विकासोन्मुख और जो संघर्षशील प्रवृत्ति है उसका चित्रण किया है, साथ ही साथ आधुनिक मानव के अंदर जो अपरिमित शक्ति है उसका चित्रण किया है। आधुनिक मानव जो अपरिमित शक्तियों से भर चुका है, उसके बौद्धिक ज्ञान है, उस बौद्धिक ज्ञान के द्वारा वह इतना अधिक सामर्थ्यवान हो चुका है कि आज वह पूरी सृष्टि के सारे रहस्य को जान चुका है। तो इस पर आगे कवि है वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह मनुज का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों मनुष्य। आप जानते हैं मनुष्य मानव, ये मानव कौन सा है? आधुनिक मानव। तो आज का जो मानव है वैज्ञानिक सोच वाला, वो आधुनिक मानव, जो अभिनव मानव है, जिसका गगन में, गगन माने आकाश में, यान माने वायुयान, ठीक है, यान माने वायुयान, और कांपते जिसके करों को मतलब हाथों को देख कर परमाणु, अणु परमाणु, खोल कर अपना हृदय गिरी मन पर्वत, सिंधु मन सागर, भू मन भूमि और आकाश, है सुना जिसको चुके निज मन अपनी, गुह्यतम का मतलब होता है गूढ़तम या रहस्य, गोपनीय इतिहास को। खुल गए हैं पर्दे, रहस्य खुल चुका है, पर्दे खुलने का मतलब यहाँ पर रहस्यों को। अब क्या यहाँ अज्ञेय, कि अब यहाँ क्या अज्ञेय माने अनजान या अज्ञात, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पता नहीं है। आज के मानव को अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों से सब कुछ जान चुका है सृष्टि के रहस्यों को। नर की चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, दुर्जय का अर्थ होता है कठिन, जीतना, जिसको जीतना कठिन हो, ऐसा। विघ्न माने बाधा, और सोचने को और करने को नया संघर्ष। नव्य का अर्थ होता है नवीन, नया। जय माने जीतना क्या? बौद्धिक स्तर से, बुद्धि के द्वारा, बौद्धिक शक्ति के द्वारा जीतना, बौद्धिक जय। बौद्धिक क्या करना चाहिए? जय, बौद्धिक जय चाहता है। क्षेत्र पाने को नया स्थान, क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष माने उन्नति को, विकास को। अब देखिए अर्थ इसका। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज का जो आधुनिक मानव, आज का मानव है, आज के युग के नया जो मानव है
उसकी प्रगति और शक्ति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आज के मानव ने अपनी वैज्ञानिक सोच से, उपलब्धि से, अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे दिव्य आविष्कार कर चुका है, ऐसे दिव्य सोच से सारी सृष्टि के रहस्यों को वो जान चुका है। तो इसीलिए आज के मानव की प्रगति को या उसकी उपलब्धि को इस संसार में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। ये बात इसमें बताई है कि आज का जो मानव है, नया मानव, उसकी प्रगति और शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कि जिसका गगन में जा रहा है यान, आज का जो मानव है, आधुनिक मानव, उसने अपने वैज्ञानिक अनुसंधान से, वैज्ञानिक आविष्कारों से इस ऐसे वायुयान बनाए हैं जो तीव्र गति के साथ में आकाश में उड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आकाश को भी उसने जय कर लिया है, जीत लिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आज मानव ने वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा नए इस प्रकार से तीव्र गति के उड़ने वाले वायुयान बना लिए हैं जो आकाश में स्वच्छंद जो है विचरण कर सकते हैं, आकाश में आसानी से उड़ सकते हैं। और कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, यानी इसमें बताया है कि आधुनिक मानव इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसके सामने सारे विश्व के जो अणु परमाणु हैं वो भी कांपते हैं। कांपते जिसके करों को, यानी उसके हाथों में अणु परमाणु की शक्ति आ गई है। यानी आज का मानव विश्व में सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया है, जिसके हाथों में, जिसके कारण अणु परमाणु भी उसके सामने कांपते हैं, क्योंकि उसने अणु परमाणु के सारे रहस्यों को या परमाणु की जो शक्ति है उसको नियंत्रित कर चुका है। अर्थात परमाणु की शक्ति को वो किस अपनी अनुसार है उसका उपयोग करना जानता है। तो इस प्रकार से आज के मानव से परमाणु, अणु परमाणु भी कांपते हैं। इस प्रकार की बात इसमें बताइए। कहने का तात्पर्य है कि आज मानव ने अपनी आणविक शक्ति पर, यानी उसने आणविक शक्ति पर वह अधिकार वो कर चुका है और विश्व के कण कण का वो जो तात्विक रहस्य है वो जान चुका है सुना जिसको खोल कर अपना, क्षमा करना, खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, और है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, इस पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि आज के आधुनिक जो मानव है, अभिनव मानव है, वैज्ञानिक जो सोच वाला जो मानव है, वह उसके सामने स्वयं पर्वत, सागर और भूमि और आकाश है, वो अपने हृदय के सारे निज माने अपने गूढ़तम जो रहस्य, गोपनीय इतिहास है वो खोल करके सुनाते हैं। कहने का मतलब है पर्वत, सागर, आकाश और ये जो भूमि है, धरती है, वो सब की सब अपने हृदय को खोल करके आज के आधुनिक मानव को सारे रहस्यों को स्वयं ही बताते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आज के मानव ने पर्वतों, सिंधु, सागर, भूमि, आकाश सभी के जो रहस्य हैं वो पूरी तरह से वो जान चुका है। कोई भी रहस्य पर्वत का, सिंधु का, सागर का, कहने का तात्पर्य पर्वत, सागर, भूमि और आकाश का सारे रहस्य हैं वो सुलझा लिए हैं आज के आधुनिक मानव ने अपनी वैज्ञानिक सोच के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आधुनिक मानव की उपलब्धि का जो है वर्णन है वो किया है, विशेषता का वर्णन है वो कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि खुल है सुना चुके जिसको निज गुह्यतम इतिहास। का मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि सृष्टि के जो कण कण का इतिहास है वह उसके सामने एक तरह से साकार हो चुका है। सारी पूरी प्रकृति का, पूरी सृष्टि का उसके सामने रहस्य वो खोल करके स्वयं उसको पता है। सारी सृष्टि के रहस्यों को आज के मानव ने पता कर लिया है और एक तरह से वो जो इतिहास है वो सामने उसकी साकार हो चुका है। अब देखिए आगे कि खुल गए पर्दे अब रहा अब क्या यहाँ आगे, कि आज सारी प्रकृति के, सारी सृष्टि के, सारे संसार के सारे रहस्य हैं वो खुल चुके हैं। अर्थात आज का मानव सारी धरती को, सारी प्रकृति को जान चुका है, तो उसके सारे रहस्य के पर्दे खुल चुके हैं। रहा अब क्या यहाँ आगे, यानी अब उसके लिए कोई भी चीज़ जाननी बाकी नहीं रही है, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसके लिए अनजानी है, अज्ञात है। तो इस प्रकार से आज के मानव ने, आज का जो वैज्ञानिक मानव है उसने पूरे रहस्य को, सृष्टि के सारे रहस्यों को वो जान चुका है। उसके सामने कोई भी चीज़ें अज्ञात है, अनजानी नहीं रही है, यानी जिसको जाना नहीं गया वो ऐसी कोई चीज़ नहीं रही है।
ठीक है। फिर भी देखो, किंतु नर की चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, सोचने को और करने को नया संघर्ष। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज का मानव चैन से नहीं बैठता, शांति से नहीं बैठता। उस नर की चाहिए नित मैंने हमेशा विघ्न मैंने बाधाएं, कुछ दुर्जय मैंने कठिन चीज़ों को खोजने के लिए वो विभिन्न प्रकार की बाधाओं को पार करना चाहता है। कहने का तात्पर्य कि आज का जो वैज्ञानिक मानव है, आज का जो बौद्धिक मानव है, आधुनिक मानव है, वह इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी वह शांत नहीं है, चुप नहीं है। वह नित नए संघर्षों का सामना करना चाहता है, नित नए जो ऐसी बाधाएं जो अत्यधिक कठिन हो, जिनको जीतना अत्यधिक कठिन हो, ऐसी बाधाओं को वो जूझना चाहते हैं, ऐसी बाधाओं से वो संघर्ष करना चाहते हैं। सोचने को और करने को नया संघर्ष, वह नए उन नई चीज़ों के बारे में जानने का इच्छुक है। ठीक है, वह इतना ही नहीं कि इतना सब कुछ जानने के बाद में एकदम से चुप बैठ गया। कहने का तात्पर्य अब कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं है। उसका दिमाग, उसका बौद्धिक स्तर इतना उच्च कोटि का होता जा रहा है कि वह हर दिन प्रतिदिन प्रतिक्षण नई सोच विचार को जो है जन्म उसके भीतर जन्मती रहती है। और उसी सोच के कारण, उस नवीन सोच के कारण वो मानव है, वो नए बाधाओं को पार करता हुआ उनसे नए संघर्षों को जो है लेता है, नए संघर्ष है वो करता है। जानने की इच्छा के लिए हर चीज़ को वो जानने की इच्छा है उसकी रहती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और जो दुर्जय पदार्थ है उनकी भी खोज करता रहता है, यानी नए जो जटिल समस्या हैं उनका वो सामना करता है। इसलिए वो मानव चुपचाप शांति से नहीं बैठ रहा। आज का मानव हर प्रकार से वह जटिल समस्याओं का सामना वह हर दिन करता है और वह दुर्जय पदार्थों को खोज करता रहता है। सोचने को और करने को नया संघर्ष, इस प्रकार से मानव है वो नया संघर्ष है वो करता रहता है। आज का मानव आराम से नहीं बैठता, संघर्ष करना उसको अच्छा लगता है। और नव्य जय का क्षेत्र पाने को उत्कर्ष, यानी आज का मानव है नए जीवन को, आज का मानव नए जीवन को जो बौद्धिक जय है उसका क्षेत्र पाने के लिए, नए उत्कर्ष के जो क्षेत्र है उसको प्राप्त करने के लिए अपनी नवीन सोच के द्वारा बौद्धिक जय को प्राप्त करना चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक जो मानव है प्यारे विद्यार्थियों, वो इस प्रकार से अपनी नित्य नई सोच वो विकसित कर रहा है। और नई सोच के कारण वह चाहता है नव्य जय, माने नई जय, यानी बौद्धिक, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा नया वो खोज करके जीतना चाहता है। और उसका क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, यानी वह हर ऐसे क्षेत्र को प्राप्त करना चाहता है जिससे कि वह उन्नति कर सके, उत्कर्ष को प्राप्त कर सके। कहने का तात्पर्य है कि बौद्धिक क्षमता और अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा वह इस प्रकार से हर क्षेत्र में जाकर के उसमें खोजबीन करना चाहता है और इससे वह अपने आप को मानता है कि मैंने वह बौद्धिक जय है वो प्राप्त कर लिया, जिससे मेरी उत्कर्ष उन्नति वह होगी। तो इस प्रकार का मानव, आज का जो आधुनिक मानव है वो चुपचाप नहीं बैठ रहा है, हर चीज़ को वो तत्पर रहता है। नया संघर्ष करने के लिए, नया जो संघर्ष है उसको करने के लिए, नए रहस्य को जानने के लिए श्रम करने को तत्पर रहता है। इस प्रकार से नए जीवन में अपनी शक्ति से नए क्षेत्रों को तलाश है वो कर रहा है। और इस प्रकार नए क्षेत्रों की तलाश उसकी जारी है। वह एक जगह नहीं रुकता है, विश्राम नहीं लेता है, वो हर दिन नए क्षेत्रों की तलाश वो जारी कर रखता है और नया खोजने के उनमें जिज्ञासु भावना उसको बनी ही रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि ये पद समझ में आ गया होगा। आज के मानव के बारे में बताइए कि वैज्ञानिक सोच किस प्रकार से मानव को, यहाँ पर विशेषता मानव की वैज्ञानिक जो विशेषता वो बताई गई है। विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, मानव की सहज प्रवृत्ति और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास भी है और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भावाभिव्यक्ति उचित है, प्रखर है और शब्द योजना भावानुकूल है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओजस्विता से युक्त ये पद है। ठीक है, इसमें ओजस्विता का सा भाव इसमें आ रहा है। तो आज का जो आधुनिक मानव है उसकी विशेषता, उसकी विकासोन्मुख जो संघर्षशीलता है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पद लेते हैं कि परधरासु परीक्षिता विशलिष्ट स्वाद विहीन, ये पड़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक ये भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल।
किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। ये परीक्षित भूमि ये पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। ये लघु गृह भूमि मंडल व्योम ये संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी मानव की जो जिज्ञासा वर्ती है, जानने की जो इच्छा है, नई नई चीज़ों की तलाश वो जो करना चाहता है, वह इस प्रकार का भाव इसमें बताया है कि वह विश्राम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के 6ठ सर्ग से उद्गृत है, और उसमें रामधारी सिंह दिनकर ने आधुनिक मानव को नित्य ही नया कुछ करने की लालसा वाला बताया है। बुद्धिवादी प्रवृत्ति की ओर चित्रण है वो किया गया। आज का मानव नित्य नए नए जो आविष्कार करना चाहता है, नित्य नई नई खोज करना चाहता है, उसका चित्रण इसमें किया है। थोड़े से वर्णन शब्दों पर गौर करते हैं। धरा मन धरती है, पर कार्य यहाँ पर परंतु से, और सुपरीक्षिता मन अच्छी प्रकार से जांची परखी, अच्छी तरह से जांची परखी। सुपरीक्षिता विश्लिष्ट का मतलब बंटी हुई, स्वाद विहीन मन स्वाद रहित है। ये पढ़ी पोथी, पोथी मैंने पुस्तक, न मन नहीं दे सकती परवेग, परवेग मन उमंग जोश, नवीन मन नया। एक लघु, लघु मन छोटा छोटे। हस्तामल का मतलब हाथ में रखे हुए, आमल का मतलब आंवला, हाथ में रखे हुए आंवले के समान, हाथ में रखे आंवले के समान पहचानी जाने वाली। ये किसके लिए आया? आज की भूमि के लिए आया है। किसकी उपमा दिया यहाँ पर? भूमि को आंवले की तरह, कि जैसे हथेली में रखे हुए आंवले के समान ये धरती है, और ये पूरी पृथ्वी को आज के मानव ने हथेली में रखे आंवले के समान उसको जान लिया है। उसके लिए भूमि बहुत छोटी हो गई है, संकीर्ण हो गई है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ पृष्ठ मन पन्ने खोल करके, किंतु नर प्रज्ञा, प्रज्ञा मन बुद्धि, बुद्धि सदा गतिशालिनी मन गतिशील है, गतिशील है चलने वाली। उद्दाम मन अत्यधिक तीव्र, अतीव तीव्र तेज गति। ले नहीं सकती कहीं एक पल विश्राम, विश्राम आराम, आराम नहीं ले रही आज की मानव की बुद्धि। परीक्षित है मैंने परीक्षा किया हुआ, भूमि है पोथी मैंने पुस्तक, पठित मैंने पढ़ी हुई, पठित मैंने पढ़ी हुई, ये प्राचीन मैंने पुरानी। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, नई बात। ये लघु ग्रह, छोटे ग्रह, छोटा ग्रह, छोटे ग्रह के समान, छोटे ग्रह के समान क्या है? आज की जो ये भूमि है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी उसको एक छोटे से ग्रह के समान लग रही है। और व्योम मैंने आकाश, आज के मानव को आकाश भी क्या लगने लग गया है? संकीर्ण मैंने छोटा, तंग, ठीक है, छोटा या तंग लग गया है। और नर को, मनुष्य को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, विस्तीर्ण मैंने विशाल, विस्तृत, कि उसको और ज़्यादा विशाल संसार की ज़रूरत है। वह इस संसार को जान चुका है, वह एक नए संसार को और जानना चाहता है। उसके मन में और ज़्यादा इच्छा है कि मैं और कोई, इससे पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह है, पृथ्वी के अलावा कोई और ऐसा संसार है जिसके रहस्य को मैं जानूं। इस प्रकार की लालसा उसको बनी रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इस पद के अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश मैंने बता दिया, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कुरुक्षेत्र के प्रबंध काव्य के 6ठ सर्ग से उद्गृत है। और इसमें आधुनिक जो मानव है उसका कुछ नया करने की लालसा वाला बताया है, बुद्धिवादी प्रवृत्ति की ओर चित्रण किया है। पर दरा मैंने आज का जो मानव है, उस नए मानव के लिए धरती अच्छी तरह से जांची परखी हुई है। आज का जो मानव है उसके लिए जो धरती है वह अच्छी प्रकार से जांची परखी हुई है। धरती है वो मानव से क्या है? अनभिज्ञ नहीं है, पूरी धरती को वह जाने चुका है। आज के मानव ने
पूरी धरती को क्या किया है, जान लिया है। इसीलिए अब मानव के लिए इस धरती के रहस्य उस मानव के लिए बिल्कुल भी अपरिचित नहीं रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूरे मानव आज के मानव ने, आधुनिक मानव ने पूरी इस धरती को क्या कर लिया है, पूरी इस धरती को अच्छी प्रकार से जांच परख लिया है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की गई है कि पर धरा परीक्षिता विश्लेष स्वाद विहीन, ये पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। कि आज का जो मानव है, आधुनिक वैज्ञानिक जो सोच वाला मानव है, उसने इस पूरी धरती को अच्छी प्रकार से जांच परख लिया है। अर्थात इस मानव ने, आज के आधुनिक मानव ने इस धरती के सारे रहस्यों को सुलझा लिया है, समझ लिया है। इसीलिए अब उसके लिए धरती विश्लिष्ट स्वाद विहीन, अब ये जो धरती है उसको बंटी हुई सी स्वाद से विहीन लगती है। यानी अब इसमें उसको एक तरह से स्वाद नहीं आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अब उसने धरती के सारे रहस्य को उसने समझ लिया है, तो इसके लिए धरती अब अपरिचित नहीं रही है। इसीलिए अब ये धरती उसको एक बंटी हुई सी लगती है, बंटी हुई सी ये धरती उसको स्वाद विहीन लगती है, स्वाद रहित लगती है। कहने का तात्पर्य है कि अब उसके लिए जानने की यहाँ पर कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। इस धरती से संबंधित, धरती से संदर्भ में कोई भी चीज़ उसको जानने की अब इच्छा है उसको नहीं रही है, क्योंकि सब कुछ वो जान चुका है। ये उसी प्रकार से देखो यहाँ दृष्टांत दिया है, उसी प्रकार से जैसे ये पढ़ी हुई पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। जैसे कोई एक किताब है, उस किताब को एक बार पढ़ लिया जाए, 2 बार पढ़ लिया जाए, तो फिर उस किताब के अंदर आपकी रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि वो किताब आपकी पढ़ी हुई रहेगी, उसमें नवीनता की नहीं होगी, नवीनता उसमें नहीं होगी, क्योंकि वो किताब आपने पढ़ चुके हो आप। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये धरती रूपी जो किताब है वो आज के मानव ने पढ़ ली है। तो जो पढ़ी हुई चीज़ है, पढ़ी हुई पोथी के समान वह उसमें नए जोश या उमंग को वह नहीं दे रही है। यानी जिस प्रकार से कोई किताब होती है उसको एक बार पढ़ लिया जाए तो फिर दोबारा पढ़ेंगे तो उतना अधिक उमंग या जोश है वो नहीं दे सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वही बात इसमें, यानी इसको आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आप कोई नई फिल्म या कोई नाटक कोई देखे, और जो आपका देखा हुआ है या आपकी जो फिल्म देखी हुई है उसको आप दोबारा देखोगे तो आपको इतना ज़्यादा स्वाद नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य उसमें जानने की इच्छा इतनी नहीं रहेगी। जो आप पहली बार उसको देखोगे तब आपके भीतर जिज्ञासा भाव रहेगा कि अब क्या क्या होने वाला है, लेकिन जब आप उसको पूरी तरह से देख चुके होते हैं, दोबारा फिर आपको देखने का मौका मिलता है, तब आप उस फिल्म को उतनी जिज्ञासु भाव से नहीं देखते। तो यही बात इसमें बताई है कि जो पुस्तक पढ़ी हुई होती है वह नई प्रकार के जोश या उमंग को नहीं दे सकती। एक लघु हस्तामलक ये भूमि मंडल गोल, कि आज की ये जो धरती है, आधुनिक मानव के लिए पूरी धरती, पूरी पृथ्वी है, वो हाथ में रखे हुए आंवले के समान, हाथ में रखे हुए आंवले के समान छोटी सी तुच्छ लग रही है। यानी आज के वैज्ञानिक मानव को ये जो धरती, विशाल धरती है, फिर भी आज के मानव ने अपनी विज्ञानवादी सोच के द्वारा इस धरती के सारे रहस्यों को सुलझा लिया है। सब चीज़ का ज्ञान उसको हो गया, इस धरती के सारी चीज़ों का ज्ञान उसके हो गया है अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों से, वैज्ञानिक आविष्कार अनुसंधानों से। इसीलिए यहाँ पर वह आज का जो आधुनिक मानव है इस धरती को, पूरी भूमि मंडल माने इस धरती को, पूरी भूमि, इस भूमि को, पूरी धरती को, ये जो गोल भूमि है इसको वह हाथ में रखे हुए आंवले के समान तुच्छ समझता है, या आंवले के समान जाना हुआ, अच्छी प्रकार से पहचाना हुआ जानता है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके कोल, आज के आधुनिक मानव ने, इस नवीन अभिनव मानव ने, इस विज्ञानवादी सोच वाले मानव ने जो है इस धरती के सारे पृष्ठों को, इस धरती के सारे पृष्ठों की, धरती रूपी जो किताब है इसके सारे पृष्ठों को खोल करके वह पढ़ चुका है। इसीलिए उसके लिए अब कोई पृष्ठ है वो अनजाना नहीं है, अज्ञात नहीं है, इसीलिए वह सारे रहस्यों को जान चुका है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गति शालिनी उद्दाम, लेकिन आज का जो मानव है उसकी जो मानव बुद्धि जो है, बौद्धिक जो शक्ति है वो सदैव गतिशील है। बौद्धिक शक्ति जो मानव की जो प्रज्ञा बुद्धि है वो सदैव गतिशील है, यानी हमेशा गति करती रहती है, निरंतर नया नया सोचती विचारती रहती है। वो उद्दाम है, यानी अत्यधिक तीव्र है और जो गतिशील है। आज के जो मानव की जो बुद्धि है वो अत्यधिक गतिशील और अत्यधिक तीव्र है।
और उसके कारण वह कभी भी ले नहीं सकती कहीं एक पल विश्राम। इसीलिए आज के जो मानव है, आधुनिक जो मानव है, उसकी बुद्धि एक पल भी विश्राम नहीं लेती, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेती। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। जैसे आज से 20-25 साल पहले के जो फ़ोन आते थे, उस फोन में जो सुविधा थी उससे कई गुना आज के जो फ़ोन है उसमें आती है। क्यों? क्योंकि मानव ने केवल एक फ़ोन का आविष्कार करके वहीं चुप नहीं बैठ गया, उसको नए उसमें खोजने के लिए, उसको नित्य नए चीज़ें खोज है वो मानव जारी रखता है। उसको नया खोजना अच्छा लगता है, और यही मानव की, आधुनिक मानव की जो बुद्धि की शक्ति है। ठीक है, तो वो आज से पहले 25 साल पहले के जो फ़ोन थे उनमें वो चीज़ें सुविधा नहीं है जो आज वाले फ़ोन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वो क्या है कि हर चीज़ में आविष्कार, वो परिष्कार करता रहता है। ये मानव की बुद्धि है। ठीक है, आज से 60-70 वर्ष पहले के जो बल्ब आप देखते हैं उनका स्वरूप दूसरा था, उनके जो प्रकाश था वो दूसरा था। आज के जो बल्ब आते हैं जो LED है या और भी CFL LED जैसे लाइटें आने लग गई, तो वो कम खर्चे में बहुत अधिक प्रकाश, सौम्य प्रकाश वो देती है। तो ये सब क्या है, मानव केवल उसी पुराने बल्ब को लेकर के या उसी एक चीज़ का आविष्कार करके चुप नहीं बैठा, वो निरंतर गतिशील है। उसकी बुद्धि क्या है, निरंतर गतिशील रहती है, वह बड़ी तीव्र है, ले सकती नहीं विश्राम। इसीलिए मानव की बुद्धि एक जगह कभी विश्राम नहीं लेती। ये परीक्षित भूमि, ये पोथी पठित प्राचीन, ये जो भूमि है आज के जो मानव के लिए भूमि है वो पूरी तरह से परीक्षित है, यानी जांची परखी हुई है, पूरी तरह से परीक्षा ली हुई है इस धरती की। वह सारे धरती के सारे रहस्य को, सारी धरती के बातों को वो जानता है अच्छी प्रकार से। ये उसी प्रकार से है जैसे कोई पुरानी किताब, जो पुरानी प्राचीन पोथी, ये यानी ये जो धरती है वो पुरानी पढ़ी हुई किताब के समान सारी जो है प्रेक्षित की हुई है। ठीक है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, कि आज ये जो पड़ी हुई ये धरती है, ये धरती को मानव ने पढ़ चुका है। ये मानव है वो पूरी धरती को पढ़ चुका है, यानी सारे रहस्यों को वो जान चुका है, सब चीज़ों से उसकी जिज्ञासा वो शांत हो चुकी है। इसीलिए अब सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, इसी पुरानी किताब को दोबारा पढ़ेंगे तो इसमें वो कोई नई बात को वो नहीं सोच सकता, नई बात उसको नहीं आएगी, तो उसे अब नई बात चाहिए। क्योंकि मानव की बुद्धि, आज की जो विज्ञानवादी बुद्धि है, वैज्ञानिक जो सोच है, वो चाहती है नई बुद्धि, नए विचार उसके मन में आते रहते हैं, उसके दिमाग में आते रहते हैं। तो वह सोचने को दे उसे अब कौन सी बात, ऐसी जो पुरानी किताब है वो भला उसको नई सोच वो नहीं दे सकती। ये लघु ग्रह भूमि मंडल, आज का जो मानव है, आज का जो विज्ञानवादी मानव है, वैज्ञानिक सोच वाला मानव है, अनुसंधान वाले बुद्धि उसके पास है, तो ऐसे मानव है वो ये लघु ग्रह भूमि मंडल, उसके लिए पूरी धरती है, ये भूमि मंडल, ये पूरी धरती क्या है, एक छोटे से ग्रह के समान और सिमट करके रह गई है। आज उसके लिए पूरी धरती क्या है, एक छोटे से ग्रह के समान, खिलौने के समान उसको लग गई। ठीक है, और व्योम ये संकीर्ण, और उसके लिए धरती तो धरती, आकाश भी उसके लिए संकीर्ण हो गया है, तुच्छ हो गया है, छोटा लगने लग गया है। यानी आकाश के भी सारे रहस्य वह जान चुका है। वो उसके लिए अब कोई भी आकाश से, धरती से लेकर आकाश तक कोई भी चीज़ उसके लिए क्या नाम अनजानी नहीं रही है, अज्ञात नहीं रही है। तो इसीलिए उसके लिए, आज के आधुनिक मानव के लिए, ये जो धरती है या भूमंडल है वो उसके लिए छोटे से लघु ग्रह, यानी छोटे से ग्रह के समान लगता है, और आकाश भी एकदम से छोटा लगने लग गया है। और चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, तो आज के आधुनिक मानव को इस धरती और आकाश से भी परे कुछ नई धरती का, कुछ नए आकाश का, संसार का, नए संसार का चाहिए। नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, यानी कुछ नए संसार, विशाल संसार की आवश्यकता है जिसे वो जाने। इसीलिए वह उसी की खोज में लगा हुआ है। आज वैज्ञानिक चुप नहीं बैठ रहे हैं कि एक धरती की खोज, एक ग्रह की खोज हो गई तो वहाँ तक सीमित हो गए। आज मानव नित्य प्रति नई चीज़ों को खोजता जा रहा है, एक जगह चुप होकर के नहीं बैठता। तो ये आप चीज़ें, इसमें बात को समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। आज का मानव नए ग्रहों की निरंतर खोज जारी कर रहा है, कहाँ जीवन की तलाश और नए जीवन की तलाश कहाँ जो कर सकते हैं, इस बारे में वह नित्य प्रति साधनारत है, नित्य प्रति अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करता जा रहा है। तो ये यानी वह एक नए संसार की कल्पना करता है, नए संसार को जानने की इच्छा उसकी रहती है, क्योंकि ये सारा संसार तो वह जान चुका है। ये सारी धरती और आकाश के सारे रहस्यों को वो पूरी तरह से सुलझा चुका है। तो अब वह नए विस्तृत यानी विशाल संसार को, कुछ नए विशाल संसार को वो जानने का इच्छुक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिज्ञासु बुद्धि का
जो परिचय है दिया गया है मानव का, आधुनिक मानव है जिज्ञासु बुद्धि का है और उसमें नई नई चीज़ों को खोजने की उसको लगी ही रहती है, इच्छा उसकी लगी रहती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया कि आज का जो मानव है बहुत अधिक जानना चाहता है और इसीलिए वह सब कुछ नए और अत्यधिक विशाल जो संसार को उसको ज़रूरत है, उसको वह इस धरती से एकदम ऊब चुका है, इसके सारे रहस्य वो जान चुका है। वैज्ञानिक बुद्धि भूमि से लेकर आकाश तक सब कुछ और भी है उसको भी जानना चाहता है, यानी भूमि और आकाश के अलावा और ज़्यादा जानना चाहता है, कुछ अन्य आकाश को अन्य भूमि को वो जानना चाहता है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देना, आधुनिक मानव के वैज्ञानिक अनुसंधानों की क्षमता और बुद्धि का परिचय इसमें दिया गया। आधुनिक मानव की जो वैज्ञानिक अनुसंधान की शक्ति बुद्धि का इसमें परिचय दिया गया है, यह आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देना प्यारे विद्यार्थियों। विशेष वाले पॉइंट में आप ये लिख देना और साथ ही साथ आप लिखेंगे ये लिखा हुआ है पढ़ी पोथी और पोथी पठित, ये जो प्रयोग इसमें दिया गया है पढ़े हुए पोथी, पढ़ी पोथी और पोथी पठित, ये जो नए प्रतीकात्मक रूप है वो दिए हैं, पुरानी पढ़ी हुई किताब के समान। इस प्रकार से नया प्रतीक जो बिंब है इसमें दिया गया है, तो ये भी आप लिख सकते हैं प्रतीक रूप में, प्रतीकात्मक है नया। अनुप्रास, परिकर, उपमा, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अलंकार कौन कौन से हैं? अलंकार मैं यहाँ लिखा रहा हूँ आपको, अनुप्रास है, परिकर है, दृष्टांत है, रूपक है, उपमा अलंकार भी है। तो इस प्रकार से यहाँ अलंकार का प्रयोग हुआ है। और भावाभिव्यक्ति, शब्द भावानुकूल है, भावाभिव्यक्ति उचित है। तो इस प्रकार से ये पद है वो मानव के नई सोच का बखान है वो कर रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे रामदास जी दिनकर जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन पदों की व्याख्या को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।